जी, इन गुनाहगार आंखों ने मेरे दामाद जमील अहमद और उसके भाई शकील अहमद को कत्ल करते देखा है। बेगम सरताज, मुअज़्ज़ज़ अदालत मिर्जा सिकंदर बेग के कत्ल की वारदात की तफसील जानना चाहती है। उस रोज क्या हुआ था? उस रोज मेरे बेटे के दफ्तर जाने के बाद मैं अपने पोते को नाश्ता करा रही थी। मुझे फोन आया कि मैं अस्पताल फौरन पहुंचूं और अपने पोते को भी साथ ले जाऊं। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। फिर आप अस्पताल कब पहुंची? उसी वक्त मैं अपने पोते को लेकर आधे घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचने पर आपकी शौहर से मुलाकात हुई? मेरा मतलब है आपने वहां क्या देखा? जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची तो मैंने देखा ये तुमने क्या किया? तुमने कौन सी दुश्मनी निकाली है? तुमने मास्क क्यों निकाल दी डैडी? अभी देखें ये सनोवर ने डैडी की ऑक्सीजन निकाल दी है। ये तुमने किस बात की दुश्मनी निकाली है? डॉक्टर साहब ये देखें, सनोवर ने मास्क निकाला है और Sorry, he's expired. मैं पुलिस बेगम सरताज, क्या आप मुअज़्ज़ज़ अदालत को यह बताना पसंद करेंगी कि मुल्ज़िम जमील अहमद ने आपके कान में ऐसा क्या कह दिया था कि आप अपने शौहर के असल कातिल को बेनकाब करने की बजाय उसकी पुश्तपनाही कर रही थी? आपको इल्म है कि आपकी यह खामोशी किसी बेगुनाह की जान ले सकती है? नहीं, सनोवर को कुछ नहीं होगा। ये बेगुनाह है जज साहब। तो फिर आज तक ये बात आपने क्यों छुपाए रखी? क्योंकि जमील ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने जबान खोली तो वो मेरी बेटी को तलाक दे देगा। तो आपने अपनी बेटी का सुहाग बचाने की खातिर किसी बेगुनाह को सजा हो जाने की परवाह भी ना की? मैं मजबूर थी जज साहब। मेरा सुहाग तो उजड़ चुका था और बेटी का घर ना उजड़ जाए इस डर से मैं चुप रही। मुझे माफ कर दीजिए जज साहब, मुझे माफ कर दीजिए। जज साहब ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। जज साहब ये सनोवर से 5 करोड़ रुपए लेके हम दोनों भाइयों को फंसाना चाह रही है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, हकायक पर से पर्दा उठ चुका है। चश्मदीद गवाह का बयान आपने सुन लिया है। अब मेरी अदालत से गुजारिश है कि मुल्ज़िमान जमील अहमद और शकील अहमद को कड़ी और इबरतनाक सजा दी जाए और मेरी मौकिला मुसम्मात सनोवर हाशमी को बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुल्ज़िमान को सफाई का पूरा मौका दिया गया और फरीकैन के दलाइल के मुताबिक ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुल्ज़िमान शकील अहमद और जमील अहमद पर फर्द जुर्म साबित हो चुका है और अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 302 के तहत मुल्ज़िमान जमील अहमद और शकील अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाती है। और मुसम्मात सनोवर हाशमी वल्द शराफत हाशमी को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है।
अदालत बर्खास्त की जाती है। जमील, जमील प्लीज आप परेशान मत हो। मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, अपील करूंगी वहां। ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं। वाह भाभी, हर बुरा काम मैंने आपके कहने पर किया और आप मुझे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। प्लीज भाभी मुझे बचा लें। नाजो, ये सजा मेरी सास ने अपने दामाद को नहीं, अपनी बेटी को दिलवाई है। नाजो, हमारे होने वाले बच्चे को अपने नाना नानी का एक कारनामा जरूर याद कराना। मैं याद करवाऊंगी, किसी को भी भूलने नहीं दूंगी। क्यों वकील साहब, आज तो केस खत्म हो गया ना? अब मैं अपनी सनोबर को घर ले जा सकती हूँ? जी बिल्कुल ले जा सकती है, 100%। आप खुशी खुशी घर जाएं और हमें भी इजाजत दें। मम्मी घर पे इंतजार कर रही होगी। मैं आप दोनों की एहसानमंद हूँ कि आज आप दोनों की वजह से मैं। सनोबर, एहसान का कहकर हमें शर्मिंदा ना करें। हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया और ड्यूटी दी और बस। हम कानून के रखवाले हैं। बेगुनाह को इंसाफ और गुनाहगार को सजा दिलाना हमारा काम है, सो हमने किया। चलो शाहरुख। वो वकील साहब, आपकी फीस? क्यों मोहतरमा, मम्मी से पिटवाने का इरादा है? ऐसा लगता है कि आपने उनका गुस्सा भी पूरी तरह देखा नहीं है। देखिए, आपको इंसाफ मिल गया और ये हमारी मेहनत वसूल हो गई। यही हमारी फीस है। ठीक ही तो कह रहे हैं। भला इन्हें फीस की क्या जरूरत है? तुमने करोड़पति होकर भी इनके घर इनकी अम्मा की इतने दिन खिदमत की है। बस बहुत हो गया, चलो अब घर चलो। अच्छा जी, खुदा हाफिज। चलो शाहरुख। नासिर भाई, आप मम्मी वगैरह को लेकर घर पहुंचिए। मैं बाबा को स्कूल से ले आऊं, उसकी छुट्टी होने वाली है, इंतजार न करें। मेरा बच्चा मुझे दे दें। मैं अब उससे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकती। आप लोग इत्मीनान से कर जाइए। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि बाबर को कुछ नहीं होगा। मैं खुद उसे लेकर आता हूँ, ठीक है? मैं अपना कोड निभा नहीं सकी। मैं आप लोगों से शर्मिंदा हूँ। हाँ, शर्मिंदा? और आप, क्या हाल किया आपने इसका? कत्ल तक का तो इल्जाम लगा दिया आपने। सनोबर के दिल की आह लगेगी आपको। नहीं भाभी, नहीं। आप इन्हें ऐसा कुछ भी ना कहें। तो मेरी माँ जैसी है। जीती रहो सनोबर बेटी। मैं जानती हूँ मेरा गुनाह नाकाबिले माफी है, लेकिन अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो मैं चैन से मर सकूंगी और मेरे ज़मीर का बोझ भी हल्का हो जाएगा। मैंने आप सबको माफ किया। बस आप मेरा बच्चा मुझे वापस दे दें। शुक्रिया बेटी, तुमने मुझे माफ कर दिया। अब तुम बेफिक्र होकर जाओ। तुम्हारा बच्चा मैं नासिर मियाँ के हाथ भिजवाती हूँ। मम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? उस कमीनी सनोबर की जिंदगी बचाने के लिए आपने अपनी बेटी के सुहाग को कुर्बान कर दिया। क्या जरूरत थी ऐसा सच बोलने की, जिससे आपकी बेटी बेवगी की जिंदगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, दुश्मनों के घर में घी के चिराग जले और मेरे घर में मातम? नहीं, नाजिया जमील के बगैर अधूरी जरूर है, मगर सब पे भारी है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ ठीक है। अच्छा तुम एक काम करो,
कि तुम फौरन इसी वक्त जेल जाओ और जमील और शकील से मिलो और उनसे कहना कि यार नासिर मियां, शहरी को बहुत देर हो गई गए हुए, जरा फोन तो करो उसके मोबाइल पे यार। खैरियत सनोबर बेटी का फोन लग रहा है, बात करो। और अंकल मुझ में तो हिम्मत नहीं, मैं क्या बात करूंगा। नो यार फोन तो देखो। हेलो, हाँ मामू जान, हाँ है, एक मिनट। हेलो जी शेरी, तो कहाँ हो तुम अभी? क्या? ठीक है, तुम आ जाओ घर। आ जाओ। क्या बात है, खैरियत तो है? हाँ और अंकल, शेरी जो है बाबर के स्कूल पे है और बाबर स्कूल में नहीं है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। माय गॉड, सीरियस? सारा स्कूल छान मारा है मैंने,
चौकीदार, टीचर्स, प्रिंसिपल, किसी को पता नहीं है कि मेरा बच्चा कहां गया। दिन दिहाड़े कहां गायब हो सकता है? कमाल है, समझ नहीं आता कि जमीन खा गई, आसमान निकल गया। शहरी बेटा, तुम बर वक्त स्कूल में पहुंचे थे कि नहीं? बिल्कुल अंकल, मैं छुट्टी होने से पहले वहां था। तो अंदर बात इतना जल्दी ये बच्चा कहाँ जा सकता है? सॉरी, आई हैव नो आइडिया। मुझे नहीं पता, टोटली फेल टू अंडरस्टैंड। कहीं ऐसा तो नहीं है, आई एम सॉरी, किसी ने उससे किडनैप कर लिया? आसिफ भाई, ये कैसे हो सकता है? किसी से कोई दुश्मनी, कोई ऐसी बात ही नहीं है। मेरा दिल नहीं मानता। देखो यार, बच्चा तो है नहीं, मैटर इज सीरियस। मेरे ख्याल से एसएसपी उस्मानी को हमें बता देना चाहिए। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझते हैं। नहीं मिल रहा तो एक्चुअली वी नीड हेल्प। हेलो जी, एसएसपी उस्मानी साहब से बात कराइए। मैं गौरी बोल रहा हूँ, ये जरूरी बात। शहरी कहाँ रह गया? ये बॉबी की फोटोग्राफ्स हैं। हाँ ठीक है, चले थाने। चलिए हाँ, चलिए। चलो। क्या आप तीनों जा रहे हैं? जी हाँ, मगर आप? मेरा मतलब था कि अगर सनोबर को फोन। ये फोन पे बताने वाला मामला नहीं है। बात तो सही है गौरी भाई, लेकिन हमारी बात का यकीन सनोबर और उसके मैके वाले नहीं करेंगे। मगर शेरी अकेला पुलिस स्टेशन? नासिर भाई, आप मेरी फिक्र न करें, मैं चला जाऊंगा। आप गौरी अंकल के साथ जाएं, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आइए चलें। शौकत, बहुत हो गया इंतजार भाई। मैं तो कह रही हूँ एसएसपी साहब को, वकील साहब को फोन करें। हमें अपना बच्चा लेने के लिए कानून की मदद लेनी होगी। हिरम, जोश से नहीं होश से काम लो और कानून को मजाक मत समझो। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप कहते हैं तो मान लेती हूँ, वैसे मुझे तो कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हिरम, मुकम्मल देखकर बात किया करो, जाने कब तुम्हें अकल आएगी। खुदा करे। नासिर भाई, नासिर भाई, बॉबी को साथ ही लेकर आया। वो दरअसल बात यह कि नासिर, कि शरियार ने बाबर को लौटाने से इनकार तो नहीं कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा था ना कि कोई गड़बड़ है। मुझे तो उन्हीं लोगों की कोई चाल लगती। शौकत, आप एसएसपी साहब को फोन तो करें। वो शहरियार उन्हीं के पास गया हुआ है, बल्कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि बाबर मिल जाए, बस इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगा। मैं शौकत भाई चलूं, अम्मी की तबीयत जरा खराब है। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ। हम सब आपके साथ हैं, प्लीज राब्ते में रहिएगा। थैंक सर। बेग साहब, मुझे माफ कर दीजिए बेग साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत मनहूस हूँ। इस तरह तो मुझे जीने से मौत आ जाए तो बेहतर है। प्लीज मामा, ऐसे तो ना कहिए। खुदा आपका साया हम पर हमेशा कायम रखे। नहीं बेटा नहीं, मैं बहुत मनहूस हूँ। मेरा साया तुम पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं बेवा हो गई।
मेरे बेटे का घर उजड़ गया और मेरा पोता वो भी, आज वो भी कहीं खो गया। मामा प्लीज हौसला कीजिए, बाबर मिल जाएगा, परेशान ना हो। मामा मैं नोमी को नाश्ता करा के स्कूल भेज कर आई हूँ। घर में रहता था तो हर वक्त रोता रहता था, नासिर उसे छोड़ के आए हैं। अच्छा किया उसे स्कूल भेज दिया। नोमी बॉबी से प्यार भी तो बहुत करता है ना। अक्सर कभी नाजिया डांटती थी उसे तो वो उससे भी लपड़ता था। नाजिया पे याद आया वो बात। कहिए कहिए, क्या बात है? बोले। मैं ये कह रही थी बेटा कि नाजिया जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, मेरी बेटी है। जमील के जेल जाने के बाद वो तन्हा रह गई है। अगर हम उसे अपने घर ले आए, देखो ना वो माँ भी बनने वाली है, अकेले कैसे गुजारेगी ये जिंदगी? हाँ ठीक कह रही हैं। हम अपनी मुसीबतों में परेशानियों में उसको बिल्कुल ही भूल गए। चलें इसको चल के ले आते हैं, अभी लेके आते हैं। हाँ मामा मैं भी चलती हूँ, चलो। ये आओ बेटा। जमील ने मुझे ताकीद की थी कि जब तक मैं ना कहूं कोई रकम नहीं देना। तो फिर तुम कौन से पैसे मांग रहे हो? और हाँ, एक बात याद रखना, बाबर को किसी भी हाल में पुलिस के हाथे नहीं लगना चाहिए, समझे? ओके। शाबाश बेटा शाबाश। मैं तो ये समझ रही थी कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैंने एक नागन को पैदा किया है जिसने मेरे घर को डस लिया। अरे तूने अपने भाई का घर बर्बाद कर दिया, अपने भाई को डस लिया। अरे डायन, लानत है तुझ पर। मैं सारे खानदान को बता दूंगी कि मेरे बेटे का घर बर्बाद करने वाली ये डायन है। सनोवर देखो कौन आया है। भाई पता है एसपी साहब खुद देकर गए। कुछ पता चला वो कौन लोग थे? अरे सनोबर मिट्टी डालो इस बात पे, अपना बच्चा मिल गया और क्या चाहिए। पहली बार आपने कोई अक्लमंदी की बात की है। मैं ये सारे पापड़ तुम्हारे लिए बेच रही हूँ। अजीब बात है, मुझे तो पापड़ पसंद ही नहीं है, आप क्यों बेल रही हैं? क्यूटी है क्यूटी। हाँ कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए इस वक्त में। मैं तो तुमसे माफी मांगने के भी काबिल नहीं हूँ बेटा। तुम्हारी मुजरिम हूँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मम्मी प्लीज। बेटा हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना। कैसी बातें कर रही हैं? ये बातें करके आप मुझे गुनाहगार कर रही हैं। प्लीज दुआ करें कि अल्लाह जो भी करे अच्छा करे। जो कुछ हो गया उसे आप एक डरावना ख्वाब समझ के भूल जाइए, लेकिन इस वक्त जो मसला है बस दुआ करें कि वो खैर से हल हो जाए। हेलो जी, बोल रहा हूं। जी जी मैं पहुंचता हूं जी। ओके।
अंकल, मैं ये चाह रही थी कि हम उन 5 करोड़ से डैडी के नाम से ट्रस्ट कायम करें, यानी सिकंदर बेग के नाम से ट्रस्ट कायम हो, जहाँ शुगर के मरीजों का इलाज हो, वो भी मुफ्त। मैं नहीं चाहती अंकल कि अब कोई भी मरीज हंसती मौत का शिकार हो, और मैं इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी आपको देना चाहती हूँ, यानी इस ट्रस्ट के ट्रस्टी आप होंगे। तो नहीं नहीं अंकल, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अब ये आपकी चीज है, आप जिसको चाहे सौंप सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसमें एतराज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। कैसी सोनाबर? भाई वो मैंने अभी हॉरी अंकल से बात करी, वो ट्रस्ट के सिलसिले में मैंने आपको बताया था ना, वो हॉरी अंकल ये कह रहे थे कि शहरियार को अगर हम इसका जिम्मेदार बना दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वो ये कह रहे थे कि एक बंदा तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को नहीं संभाल सकता, तो हम सब मिलके उसको हेल्प करेंगे, यानी आप, खुरम और हॉरी अंकल। तो कोई एतराज तो नहीं होगा इसमें? पगली, तो बहुत जबरदस्त आइडिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें एतराज करने वाली क्या बात है? मैंने वैसे यही कहा था। कीजिए मामा। हरगिज नहीं, कभी नहीं। मामा प्लीज, अब तो उसे माफ कर दीजिए। अब तो वो अपने हवास तक खो चुकी है, और शायद अब कभी माँ भी नहीं बन सकती। उसने एक माँ से उसका बच्चे छीनना चाहा, तो खुदा ने उसे बच्चे की खुशी से महरूम कर दिया, और एक बेगुनाह लड़की उसका सुहाग उजाड़ दिया, और मैंने उसका साथ दिया, तो खुदा ने भी मुझे मेरे सुहाग से महरूम कर दिया। मैं अपनी बदनसीब बेटी को और खुद को कभी माफ नहीं कर सकती, कभी माफ नहीं कर सकती, हशर तक भी नहीं, हशर तक भी। बेटा ये सब मकाफात अमल का नतीजा है। मैं चलता हूँ। अंकल, आपने मुझसे कोई बात करनी थी? बेटे मौका नहीं है कुछ बात करने का, करनी तो थी मुझे तुमसे बात। अंकल, आप जो आपने कहना था वो कह दीजिए, क्या मौका देखना, जितने भी चिराग जलाएं कोई फायदा नहीं है, उजाला नहीं होने वाला। बेटा शहरियार अंधेरे उजाले दुख सुख, इंसान की जिंदगी इसी महफल के इर्द गिर्द ही घूमती है। दरअसल मैं बात तुमसे ये करने आया था कि सोनोबर बेटी नहीं अंकल, मैं ट्रस्टी नहीं बन सकता, सॉरी। बेटा बात यह है कि तुम जरा सोचो, नासिर को एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहती है वो, और तुम अगर उसके ट्रस्टी बन जाते हो एटलीस्ट तब तक तो, जब तक कि बाबर बड़ा होके अपने दादा का ट्रस्ट खुद संभाल ले, तो ये तो एक अच्छा काम है। ठीक है, अगर नासिर भाई से मेरा साथ देते हैं तो मैं सोचूंगा। दैट्स गुड, दैट्स गुड। क्या सनोबर ने पूरे 5 करोड़ ट्रस्ट में दे दिए? जी। और आपने मुझे बताया नहीं? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड, और चले हैं काजी को बुलवा के निकाह पढ़वाने। शौकत, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, अब बहुत बड़े फ्रॉड है। ये माफी किसने मांगी है? भाईजान, ये हमारी बहन के गुस्से की बिजली किस पे गिर रही थी? अरे तुम्हारी बहन का नजला हो या बिजली, वो शोहर नामदार पर ही गिरती है। वो तो सही है, लेकिन वजह तो होगी ना कोई। भाई साहब, इसकी वजह आप हैं और आपकी शादी सनोबर से। ओह, तो आपने उनको मनाया कि नहीं मनाया? मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 5 करोड़ का सुनकर खुद ही मान गई। लेकिन जब उसने ये सुना कि सनोबर ने ये 5 करोड़ रुपए ट्रस्ट को दिए, तो ये बिजली मुझ पर गिरी। ये बिजली आप पर नहीं है, मुझ पर गिर गई है, मेरी जिंदगी पर। आप यकीन करें, मुझे लालच नहीं है 5 करोड़ रुपए से, लेकिन अब क्या होगा? भाई साहब, आप जाने और आपकी
क्यों आप हंस रहे हैं? मेरा क्या? अच्छा आप मुझे इजाजत दें। ऐसे कैसे इजाजत दे दूं? खाना खा के जाना। और मैं तुमसे नाराज हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं गजनफर के इम्तिहान खत्म होते ही गजनफर और टीना की शादी कर दूंगी। आपसे मेरा वादा है कि शादी के वक्त तक मैं वापस आ जाऊंगी। आप क्या ख्याल कीजिएगा कहीं आपके इंतजार में मेरे बाल सफेद ना हो जाएं। दूल्हे मियाँ फिक्र ना करो, जर्मनी से अच्छा सा हेयर डाई लेकर आऊंगी। सनोबर देखो भूलना नहीं, वरना मैं इन दोनों की शादी नहीं करने की। अब मैं कुंवारा रह जाऊंगा, आ जाइएगा ना। सनोबर खैरियत से जाओ और जाते फोन जरूर करती रहना। क्या जरूर करूंगी। अरे सनोबर तुम आओ अंदर आ जाओ। शहरियार बेग साहब आप भूल चुके हैं कि ये हक आप खो चुके। मैं भूला नहीं, मैं मुझे एहसास अपनी गलती का बहुत नादिम है। अब गलती और नदामत से क्या फायदा? आपने तो वैसे ही जिंदा दरगोर कर दिया मुझे। और अब खुद जिंदा लाश बन के फिर रहा हूँ, अपना ही जनाजा अपने कंधों पे लिया। शायद मुझे आना ही नहीं चाहिए था। वैसे भी हमारे दरमियान कोई रिश्ता तो रहा नहीं। बस ये एक ही रिश्ता है जो अब तक कायम रहेगा। इसको आपसे मिलवाने के लिए लाई थी। क्या मतलब है? तुम कहीं जा रही हो? अपना नसीब आजमाने जा रही हूँ 7 समंदर पार। जाओ भाभी, पापा को खुदाफिज करो। बेटा अब पापा को छोड़ के जा रहे हो? मैं पापा आप भी साथ चले ना। नहीं बेटा, पापा आपके साथ नहीं जा सकते। आप चाहे तो बॉबी को रख सकते हैं। नहीं सनोबर, मैं पहले तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर चुका हूं, अब नहीं करूंगा। बेटा मामा के साथ अच्छी तरह रहना, मामा का बहुत ख्याल रखना, कहना मानना, ठीक है? बॉबी बेटा अपने पापा को खुदाफिज कहो। पापा खुदाफिज। खुदाफिज बेटा। आहे भरता है रोता है दिल किस तरह, तू है मेरी ज़मीं तू मेरा आसमां, बेबसी मुझ पे शर्माई है। कैसा ये प्यार है, जाने क्या मिला ये नसीब, जिंदगी से अब ये कहो। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई काम हो तो मेरा मोबाइल खुला है, आप फोन कर सकते हैं। वो तो मैं कर लूंगी। वैसे भी लोगों को परेशान करने के मामले में बेहिस हो चुकी हूँ। तकलीफ में अपने तो अपनों के काम आते हैं। आपको ये बता चलूं कि दरख्त के सारे फल कड़वे नहीं होते। इस तरह भूखा रहने से आपके मसले हल हो जाएंगे, बल्कि अगर आप बीमार पड़ गए तो एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। देखिए सनोवर, इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक गर्दिश में रहता है, बस सब्र और नौयत अलग अलग होते हैं। अर्ज किया है, तवीले गमे हयात से घबरा ना ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। भाभी को बुरा लग गया तो अब मैं एक वक्त में बहुत सारे लोगों को खुश तो नहीं रख सकता। आप मेरे खुलूस को खैरात का नाम दे रही। शादी तो आपने कर दी, तो कर लीजिए। जी मैं करूंगा और जरूर करूंगा।
मगर जिससे होनी चाहिए उसी से करूंगा। मेरी जान सुनो, मेरी बात मानो तो खुद से शादी करो, ना रास्ता बदलो। बेवकूफ, मंजिल तुम्हारे सामने है। ये गम हुआ क्यों सजा, ये दूरियों का सफर अकेले कैसे करूं। अजीब दुख है मेरे, जलाए धूप मुझे। जाने क्या मिला ये नसीब के खो गई है खुशी सनम तुम्हारे लिए। वो सब किया